अब देखो ये सवाल करने के लिए आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि tan के अंदर कुछ भी डिवाइडेड बाय सेम चीज की वैल्यू 1 होती है अगर ये दोनों ही 0 की तरफ टेंड करें। अब ये सेम रिजल्ट जो होता है वो tan इनवर्स के साथ भी एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर भी हम सेम चीज लगा सकते हैं। इसी तरह से e की पावर में कुछ भी -1 डिवाइडेड बाय सेम चीज की वैल्यू 1 होती है अगर ये दोनों चीजें 0 की तरफ टेंड कर रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट log 1 प्लस कुछ भी डिवाइडेड बाय कुछ भी की वैल्यू 1 होती है अगर ये दोनों चीजें आपको पता है। तो चलो अब यही चारों फॉर्मेट सवाल में बनाए जाएं। सिंपल भाषा में 3-5 करना है। अब देखो tan 5x की पावर 1/3 है, अगर मैं 5x की पावर 1/3 से डिवाइड कर देता हूँ तो सेम चीज बन जाएगी। और डिवाइड करा है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। और इसी तरह से मुझे ये दिया हुआ था, यहाँ पर मुझे 3x² से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ था ये, अब क्योंकि ये स्क्वायर में था तो हमें 3√x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है 9x से, क्योंकि 9x इज स्क्वायर ऑफ 3√x। अब आखिरी चीज ये थी, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ भी डिवाइडेड बाय सेम चीज, तो सेम चीज से डिवाइड करा, सेम चीज से मल्टीप्लाई भी कर दिया बैलेंस बनाने के लिए, और ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें 0 की तरफ टेंड कर रही हैं, तो हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा ये। सिंपल हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 15/45 मतलब कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।